8002 वरना थाने चलो। सिंध पुलिस की रिश्वतखोरी की कहानी कौमी क्रिकेटर्स की ज़बानी। क्रिकेटर आमिर यामीन ने सिंध पुलिस को करप्ट पुलिस करार दे दिया। कहा, पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया रोड सफर कर रहा था। सिंध पुलिस हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पैसे मांगती है। पैसे ना देने की सूरत में पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकी मिलती है। सुहेब मकसूद ने लिखा, पैसे दे भी दिए जाएं फिर भी आपको दोबारा रोका जाएगा। बताया भी हम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, फिर भी उन्होंने 8000 रुपए लिए और फिर जाने दिया। आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया। डीआईजी शहीद बेनजीर आबाद का एक्शन, इंक्वायरी रिपोर्ट तरतीब दे दी। सकरंड थाने के 4 एहलकार मुलविस पाए गए। एसएचओ को गफलत का मुर्तकिब करार देकर मुअत्तल कर दिया गया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, मईशत ट्रैक पर आ गई। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 60,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,600 पॉइंट्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन ने पाक यूएई अरबों डॉलर के मुआहदों को तेजी की वजह करार दिया। अकील करीम ढेरी कहते हैं, मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी अरसे बाद आ रही है। अवाम का एतमाद बहाल हो रहा है। इन्वेस्टमेंट करने वालों को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जो पाकिस्तान छोड़कर गए अब वो वापस आ रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 18 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फराहमी और वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। रावलपिंडी में पानी की फराहमी का मंसूबा भी शामिल। पाकिस्तान रिहाइश के एतबार से सबसे सस्ता तरीन मुल्क करार। ऑनलाइन डेटा बेस के मुताबिक पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना सबसे आसान है। यहाँ खाने पीने की अशिया, मकानों के किराए और रेस्टोरेंट्स में खानों का रेट दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे कम है। रिपोर्ट के मुताबिक रावलपिंडी सस्ता तरीन शहर है। साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल हुकाम और सिक्योरिटी इदारों ने खदशात का इजहार किया। आइंदा समाअत जुम्मे को ओपन कोर्ट होगी। मीडिया और पब्लिक को शिरकत की इजाज़त होगी। 5 फैमिली मेम्बरान को भी इजाज़त होगी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। जज अबुल हसना जुल्करनैन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जितनी मर्जी नोटिफिकेशन आए मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। सेक्शन 352 का इतलाक करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। मुफ्ती सईद ने बयान में कहा, मेरे नजदीक 1 जनवरी 2018 वाला निकाह गैर शरई है। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, 1 जनवरी 2018 को निकाह जरूरी था। निकाह के बाद वो बड़े ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। ओन चौधरी ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने रेहाम खान को बुशरा बीबी के कहने पर तलाक दी। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी का पहला निकाह गैर कानूनी और गैर शरई है। पहला निकाह दौरान इद्दत जानबूझकर किया। चेयरमैन पीटीआई ने बताया, साल के पहले दिन निकाह करेंगे तो वो मुल्क के वजीर आजम बन जाएंगे। एफबीआर का मोनेस इलाही की कंपनी पर छापा मारने की तैयारियां। एफबीआर की तमाम सेल्स रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। एफबीआर ने छापा मारने के लिए अदालत से सर्च वारंट हासिल किए। रीमा मुल्क का हेड ऑफिस लाहौर और प्लांट कसूर में 2 रोज की तौसीक कतरी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। 48 घंटे में हमास 20 इजरायली कैदी और इसराइल 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसराइल का 50 फलस्तीनी खवातीन कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक। फहरिस्त में फलस्तीनी कारकुन अहद तमीमी भी शामिल। हमास ने 10 इजरायली यरगमालियों की फहरिस्त जेल अथॉरिटी के हवाले कर दी। 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी मुआहदे के दौरान हमास ने 69 कैदियों और इसराइल ने 150 फलस्तीनियों को रिहा किया। स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट का तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद करवाने का हुक्म। स्मॉग तदारुक के लिए दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सीसीपीओ लाहौर हुक्म पर अमल दरामद करवाए। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत जारी किया जाए। स्मॉग लॉकडाउन भी काम न आया। स्मॉग पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। फजाई आलूदगी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। शहर का हर मंजर धुंधला गया। शहरी सांस, गले और आंखों समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला।
इलेक्शन में अवाम के एतमाद से भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाएगी। शहबाज शरीफ का अज़म, पार्टी रहनुमाओं और साबिक MNA से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे। अवाम 2/3 अक्सरियत दे, महंगाई की कमर तोड़ देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फरवरी में जो इलेक्शन होगी उसमें हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर नंबर गेम के ज़रिए जो इंशाअल्लाह ताला जो है अपनी जो है वो हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत बनाएगी। इत्तेहादियों से मिलकर नंबर गेम पर हुकूमत बनाएंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 नशिस्तें भी नहीं जीत सकते। तासुर दिया जा रहा है कि इदारा हमारे साथ है। वो चाहते हैं दीगर ऑपोजिशन जमातें इदारों पर तनकीद करें ताकि वो सिलेक्ट हो जाएं। साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क की जरूरत है। अमीर जमात PTI कोर कमेटी का इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने का फैसला। जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी के बिला मुकाबला चेयरमैन रहेंगे। पार्टी में बाकी ओहदों पर इंतखाबात करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया ना लिखा जाए, चीफ जस्टिस काजी फायजीता का हुक्म। कहा, आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए आला अदलिया का लफ्ज नहीं लिखा गया। आइन पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान फैसला लिखवाया। लाहौर और गुजरात में डॉक्टरों के कत्ल पर यंग डॉक्टर्स की दूसरे रोज भी हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज ख्वार हो गए। डॉक्टर्स और हुकूमत को कोसते रहे। कहते हैं महंगाई के दौर में बसों का किराया लगाकर अस्पताल आते हैं तो डॉक्टर ही नहीं मिलते। बच्चों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क भर में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 1493 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,56,268 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी है।